साथियों नमस्कार। कितनी दूर पड़ता है आपका घर? जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की आज सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई और स्टेट ने अपना जो है इंस्ट्रक्शन इन द सेंस एफिडेविट फाइल किया और फिर कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है लिस्ट को बनाइए। अब लिस्ट स्टेट को बनाना है, वो लिस्ट कैसे बनाएगी? इन द सेंस 13 अगस्त 2024 का जो है जजमेंट था उस आधार पर लिस्ट बनाती है या जो कट ऑफ 67.11 है उस बिहाफ पे लिस्ट बनाती है। ये लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद सूचना मिलेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये नहीं कि आज जो है कि आर्डर होने के बाद में हमारी जो है जो एसएलपी थी उसको जो है डिसमिस कर दी है। वह भी ये जो है एसएलपी है वो पेंडिंग रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा आप लिस्ट प्रिपेयर करके लेकर आइए, फिर हमको बताइए, हमको दिखाइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फिर उस पर हम निर्णय लेंगे। इस तरह से आरक्षित वर्ग के उन भर्तियों को किसी भी तरह से भयभीत या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी अपनी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी है ये पेंडिंग है और स्टेट को कहा गया है कि आप 8 सप्ताह में लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके कोर्ट को अवियर करिए। अब ये लिस्ट बनाएं। लिस्ट अगर अंतिम कट ऑफ 67.11 है उस बिहाफ पर बनाएंगे तो करीब हम लोगों को 18,598 सीटें और मिलेंगी जो है, जिसमें हमारे पिटिशनरों को लगभग मोस्टली हमारे पिटिशनर हो जाएंगे। लेकिन अभी आने वाला समय बताएगा कि लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। हर तरह से हम लोग तैयार हैं और जो भी मतलब कि जैसे भी जो भी होगा उस पर हम लोग पैनी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि जो जैसे ही एफिडेविट यहाँ फाइल होना था, सारी जानकारियाँ जैसे भी रहा सब कुछ हम लोग अवियर होते रहते हैं। इसीलिए हम लोग बिना देरी के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचे। जो हम लोग मतलब के चाहते थे उसी अनुसार लगभग जो है कि स्टेट ने अपना व्यू माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखा है। आज की सुनवाई का मुख्य सारांश इतना है कि जो पार्ट ऑफ मैटर है उसको जो है रिलीज कर दिया गया है। पिटीशन पेंडिंग रहेगी। स्टेट को इंस्ट्रक्शन है कि वो लिस्ट बना करके कोर्ट के सामने 8 सप्ताह में अवियर कराए। फिर कोर्ट तय करेगी कि किसको रखना है, क्या करना है, उस बिहाफ पर वो फिर अपना ऑर्डर जो है रिलीज करेगी। अन्य बातें जो है हमारे साथ भास्कर भाई हैं, वो अपनी बात जो है कहेंगे। और भास्कर भाई, सभी साथियों को नमस्कार। जो विस्तृत सुनवाई है सभी लोगों ने लाइव के माध्यम से भी देख लिया होगा। अब तो इतनी सुविधा हो गई है कि कोर्ट में क्या हो रहा है हर व्यक्ति ऑनलाइन मोबाइल पर कंप्यूटर पर देख सकता है। तो मोटा मोटा सब लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि वास्तव में कोर्ट में क्या हुआ है। ठीक है, पिछली डेट पर जब बहस हुई थी तो चूंकि कुछ अभ्यर्थी थे लगातार मैटर को लिंगर ऑन कर रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा कि आखिर हमें लोगों को क्या चाहिए। उसके परसों से पिछली बहस हुई, पिछली बहस के बाद ये बहस हो गई और इस बहस में स्टेट से कहा गया कि आप जो है क्या करने वाले हैं, उसी को लेकर के स्टेट अपना जो भी व्यू था वो कोर्ट में रख दिया। हालांकि हम लोगों को कई दिन पहले ही जानकारी हो गई थी कि इस तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो कोर्ट ने मोटा मोटा जो लिखा है अपने जो सबमिशन उसने दिया है उसके हिसाब से उसने सीधे सीधे लिख दिया है कि जो है हम ऐसे ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को कंसिडर करने जा रहे हैं जो किसी कारणवश जो गलत रूल लगने की वजह से बाहर हो गए थे, और इसके अलावा रीड्रा करके जो भी जितनी चीज़ें हैं उनको हम लोग प्रिपेयर करेंगे सरकार। लेकिन अब इसमें सरकार पूरी तरीके से जो मुख्य बिंदु रहा है उस पर पूरी तरीके से खामोश हो गई है। खामोश ये हो गई है कि आखिर जो लिस्ट प्रिपेयर होगी वो किस तरीके से प्रिपेयर होगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि जो लिस्ट बनाई जाएगी, क्या वो 69,000 की लिस्ट पूरी रद्द करके एक नई लिस्ट बनाई जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो एज ऑन डेट कट ऑफ है, जो पहला कट ऑफ 67.11 था, वहाँ से कैलकुलेशन किया जाएगा, या जो थर्ड काउंसिलिंग 66-96 वहाँ से किया जाएगा, या फिर पूरी लिस्ट रद्द करके जो 67.11 है उसको 70-72
अनरिजर्व वाली ले जाएंगे। तो ये जो मुख्य जिसके बेसिस पर काम होना है, जिसके बेसिस पर लिस्ट बना करके एकोमोडेट करना है, उन सब पर सरकार ने कोई भी अपना व्यू नहीं दिया है। तो हालांकि कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अच्छी बात है और इसके लिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। ये कोर्ट ने ऑर्डर में भी लिखवा दिया है कि मैं स्टेट के व्यू को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो कम से कम जो लीगल कैंडिडेट्स थे, जो जिनका वास्तव में नुकसान हुआ था, उनको आप देने के लिए एग्री हो गए हो। बट क्वेश्चन यहीं पर आकर के रुक जा रहा है कि आखिर कितने लोगों को देना है, उसका बेस क्या रहेगा लिस्ट रिवाइज करने का या रीड्रा करने का। क्या वर्तमान कट ऑफ रहेगी या पूरा तरीके से जो लोग बाहर जा रहे हैं उस तरीके से एक फ्रेश 69 की लिस्ट बनेगी। इन सब पर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी शंका थी। तो जो लोग SLP में आए हैं पिटिशनर्स, उन्होंने भी अपना व्यू रखा। उन्होंने कहा कि हुजूर अगर ये रीड्रा हो गया तो जो है हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो कोर्ट ने एकदम स्पेसिफिक मना की, ये यहाँ पर ये किसी को हम अभी ऐसा नहीं कि ये लिस्ट फाइनल हो करके ख़त्म हो जा रही है और इनको ज्वाइनिंग हो करके तब चले आएंगे। कोर्ट ने कहा कि आप बना करके और चीज़ें लाइए और फिर हम देखेंगे कितने बाहर हो रहे हैं, कितने अंदर जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर वहाँ पर कोई भी अगर लिटिगेशंस रहेगा तो उसको वहाँ पर कोर्ट में बहस के समय उसको फिर से सुना जाएगा, रखा जाएगा। इसीलिए कोर्ट ने मुकदमे को लिस्ट बना करके वापस लाने तक अपने पास सुरक्षित रखा है। और जस्टिस मसीह के साथ में दिक्कत आ रही थी, जो पार्ट हड़पना मैटर था, वो मैटर रिलीज कर दिया गया। तो अब जस्टिस दत्ता की कोर्ट में ही मैटर जाएगा। तो एक नए सिरे से चीज़ें रहेंगी। अगर उसमें कोई गड़बड़ रहेगा तो वो सबको बोलने का वहाँ पर मौका मिलेगा कि अगर गलत हो रहा है, लिस्ट सही बन नहीं, कट ऑफ एक बार हो गई तो क्या वही फाइनल मानी जाएगी या बाद में फिर से आप लिस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उसमें रहने वाली हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की डेट में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने ये मान ली, स्वीकार कर लिया कि वास्तव में गलत हुआ था। तो अब दो चीज़ें हैं, एक तो जो अभ्यर्थी बाहर जा रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में इस बात को भी उठाया गया। तो कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि जब तक ला करके हमारे पास प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं दी जाती तब तक हम कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लिस्ट अगर सरकार बना रही है, जो कि उसने कहा है कि हम बनाएंगे, तो वो उसका बेस क्या रहेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। अब उस बेस में वो किसको किसको कंसिडर करती है, क्या चीज़ें रहेंगी, क्वालिटी पॉइंट्स क्या रहेंगे और किस कटाप से वो शुरुआत करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 67 को उठा करके बढ़ा दें। अगर उसको बढ़ाएगी तो बहुत सारे लोग इधर उधर होंगे, या अगर थर्ड काउंसलिंग वाली जो कट ऑफ है ओबीसी की, वहाँ से शुरू करेगी या ओबीसी की और सामान्य वाली करेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये भविष्य में देखने वाली चीज़ें होगी। क्या ओबीसी एससी की सबकी सेपरेट लिस्ट बनेगी या रिजर्व की, मतलब पूरा सब देखने वाला मैटर होगा कि किस तरीके से स्टेट इस चीज़ को सॉर्ट आउट करती है। सॉर्ट आउट भी करती है एक तरीके से, फिर एक नई लिस्ट बना करके उसमें कोई विसंगत डाल देती है जिससे आगे दिक्कत हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर भी हम लोग इन जो ये समय दिया गया है इसके हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा। और बाकी अगली सुनवाई पर जब ये क्लियर हो गया कि सरकार देने जा रही है तो अब देखते हैं कितने अंदर बाहर होंगे, या पिटिशनर्स का क्या राइट्स रहेगा और रिस्पोंडेंट का क्या राइट्स रहेगा, बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर पहले से अजम्पशन के आधार पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाएगा, उनका हो जाएगा, हमारा रह जाएगा, याचिका हो जाएगा, 6800 का हो जाएगा, और जनरल बाहर हो जाएगा, ओबीसी अंदर आ जाएगा, एससी रह जाएगा, एसटी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें, इन पर अभी पहले से हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ही लिस्ट बनना शुरू होगी उसका बेस क्या रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो और भी काम सारे किए जाएंगे और समय आने पर आप लोगों को सूचित भी किया जाएगा। तब तक कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ के हर व्यक्ति का लगभग हो जाए, ठीक है। और अगर मोटा मोटा देखा जाए, इसी अगर हम लोग जो चीज़ें हैं, मेरिट, क्वालिटी पॉइंट्स, इनकी बात करें तो
कोई सोच, अब तो इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है। वो जिसका जितना कट ऑफ है उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगर जिसका 6800 में है तो वो सोच रहा कि हमारा इतने में हो जाएगा। किसी का पॉइंट से रुका है तो वो सोच रहा कि 6000 7000 सीटें मिल जाए। उसका कम है वो सोच रहा 8000 मिल जाए। थोड़ा और कम है वो सोच रहा कि 10000 मिल जाए। थोड़ा और कम हो रहा तो वो 12000 सोच रहा है। और जो थोड़ा और कम है वो सोच रहा कि हमको 18000 सीटें मिल जाए। तो हर व्यक्ति उसको अपने अपने हिसाब से चीजों को वो सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ है और उसी हिसाब से वो अपने ऑर्डर्स को या कोर्ट की बात को या सरकार के व्यू को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। तो अपने हिसाब से चीजें नहीं होंगी। जो चीजें कोर्ट के ऑर्डर में है उस हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन जो बेस है लिस्ट का, वो बेस क्या रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। उस पर काम जो सरकार शुरू करेगी तो चीजें देखने वाली होंगी, क्योंकि उस बेस में कोई गड़बड़ी हुई तो फिर मामला फंसेगा। इसलिए अभी कोई भी परेशान होने की जरूरत है नहीं। अगली डेट है और जब कोर्ट में सरकार तैयार हो गई तो लिस्ट चीजें क्लियर होंगी कि कितने अंदर बाहर। तो उसमें डिवीजन बेंच का भी ऑर्डर है राहुल वाला कि उसमें इन होगा तो उतने आउट होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उस पर अभी जाने वाला कोई जरूरत नहीं है। इनको बनाने दीजिए। कुछ काम दिया गया है कोर्ट के द्वारा स्टेट को, वो अपना करेंगे। उस हिसाब से चीजें जो बीच बीच में हम लोगों को अपडेट मिलेगी या जानकारी रहेगी वो सब आएंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। फिलहाल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैक्सिमम सीट अगर सरकार दे रही है तो अलग रणनीति के तहत काम किया जाएगा, और अगर चालाकी कर रही है तो उस हिसाब से चीजें की जाएंगी। यही सब बातें हैं। तो बाकी सुशील भाई हर तरह से जो है कि पैनी निगाह बनाई गई है और बनाई रही जाए, मतलब बना करके रखी जाएगी। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसी स्थिति होगी आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। और धैर्य रखो। जो अभी भास्कर भाई ने बताया है कि जिनका जिस गुणांक में फिट बैठ रहा उसी अनुसार वो कहने कितने पे हो जाएगा उतने पे हो जाएगा। लेकिन अभी इसीलिए जो है कि पिटीशन पेंडिंग रखी गई है। अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली कहावत है। फिलहाल तब तक के लिए आप सभी साथी धैर्य बनाकर रखें। जुलाई में जब डेट लगेगी, हम लोग जब संतुष्ट नहीं होंगे तो जो है कि ऐसे नहीं है कि जो है कि कोई ऐसे लेकर के निकल जाएगा। उसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अतिरिक्त भी हम लोग जो है कि अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा जो है कि चाहा जाएगा वैसा होगा। परेशान मत होइएगा। जैसा भी होगा आप सभी को पुनः लाइवों के माध्यम से और सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।